जय गुरुदेव। भोजन और स्वास्थ्य, डॉक्टर चंचल मलचोरडिया। अध्याय 8, मानव का आहार क्या हो। मानव की शारीरिक संरचना शाकाहारी प्राणियों जैसी। मांसाहारी जीवों के दांत नुकीले व पंजे तेज नाखून वाले होते हैं, जिससे आसानी से अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा सकें। शाकाहारी जीवों के दांत चपटी दाढ़ वाले होते हैं, पंजे तेज नाखून वाले नहीं होते जो चीर फाड़ कर खा सकें, अपितु फल आदि आसानी से तोड़ सकने वाले होते हैं। मांसाहारी जीवों के निचले जबड़े केवल ऊपर नीचे ही हिलते हैं और वे अपना भोजन बगैर चबाए ही निकलते हैं। शाकाहारी जीवों के निचले जबड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर हिल सकते हैं और ये अपना भोजन चबाने के बाद निकलते हैं। मांसाहारी प्राणियों की जीभ खुरदुरी होती है, ये जीभ बाहर निकाल कर उससे पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणियों की जीभ चिकनी होती है, ये पानी पीने के लिए जीभ बाहर नहीं निकालते अपितु होठों से पानी पीते हैं। मांसाहारी जीवों की आंतों की लंबाई कम, करीब उनके शरीर की लंबाई के बराबर और धड़ की लंबाई से लगभग 6 गुने होती। आंतें छोटी होने के कारण वे मांस के सड़ने व विषाक्त होने से पहले ही उसे शरीर से बाहर फेंक देती है। शाकाहारी जीवों की आंतों की लंबाई अधिक, करीब करीब उनके शरीर की लंबाई से 4 गुनी व धड़ की लंबाई से लगभग 12 गुने होती है। इस कारण वे मांस को जल्दी बाहर नहीं फेंक पाते। मांसाहारी जीवों के यकृत व गुर्दे भी अनुपात में बड़े होते हैं ताकि मांस का व्यर्थ मादा आसानी से बाहर निकाल सके। शाकाहारी जीवों के यकृत व गुर्दे भी अनुपात में छोटे होते हैं और मांस के व्यर्थ अपाच्य भाग को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते। मांसाहारी जीवों के पाचक अंगों में शाकाहारी के पाचक अंगों की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो मांस को आसानी से पचा देता है। शाकाहारी जीवों के पाचक अंगों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है, वह मांस को आसानी से नहीं पचा पाता। मांसाहारी जीवों की लार अम्लीय होती है, शाकाहारी जीवों की लार क्षारीय होती है। वह उनकी लार में पटाइलिन रसायन जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में उपयोगी होता है पाया जाता है। मांसाहारी जीवों की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, आंखें रात में चमकती हैं, वह रात में भी दिन की प्रकार देख पाते हैं। ये शक्तियाँ उसे शिकार करने में सहायक होती हैं। शाकाहारी जीवों में सूंघने की शक्ति उतनी तीव्र नहीं होती, वह रात में भी दिन की भांति देखने की शक्ति नहीं होती। शाकाहारी जीवों के पसीना अधिक आता है, जबकि मांसाहारी प्राणियों में प्रायः पसीना नहीं आता। मनुष्य की शारीरिक रचना जैसे आंखों की पुतलियां, गर्दन एवं आंतों का अनुपात, रक्त की रासायनिक स्थिति, पसीना होने की प्रक्रिया, रात में देखने की शक्ति, पानी पीने का ढंग, जबड़ों के हलन चलन का तरीका, नाखून, दांत और दाढ़ों की रचना मांसाहारी जानवरों से भिन्न शाकाहारी जानवरों से मिलती जुलती होती है। अतः मानव प्रकृति से शाकाहारी प्राणी ही है। ब्रिटेन में शाकाहारी गायों को धोखे से मांसाहार कराने के दुष्परिणामों से सारा विश्व परिचित हो गया है। यह गाय का पागलपन है अथवा मनुष्य का पागलपन, समझाने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, मांसाहार उससे अनुकूल नहीं। पशु भी मानव जैसे प्राणी हैं, वे मेवा फल फूल नहीं। जिस प्रकार पेट्रोल गाड़ी डीजल अथवा केरोसिन से अधिक दिनों तक नहीं चलाई जा सकती, उसके अंदर खराबी होने की अधिक संभावना रहती है, ठीक उसी प्रकार यदि मानव जिसके शरीर की संरचना शाकाहारी प्राणियों के लगभग समान होती है और वे मांसाहार करते हैं, तो उनके रोगी बनने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। मांसाहारियों की श्रेणियां। कुछ व्यक्ति रोजाना मांसाहार करते हैं तो कुछ सप्ताह अथवा महीने में कभी कभी। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः मांसाहारी तो हो ही नहीं सकता। मांसाहार के साथ शाकाहार तो उनको लेना ही पड़ता है। मांसाहारी परिवारों में उत्पन्न होने से मांसाहार की आदत सहज ही पड़ जाती है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, उस पर उनका कोई चिंतन नहीं चलता। जैसा चलता आया है उसका ही वे अंधानुकरण करते हैं। उनके संस्कार इतने परिपक्व हो जाते हैं जिससे मांसाहार के दुष्प्रभावों से परिचित होने के बावजूद भी मांसाहार नहीं छोड़ पाते। जबकि कुछ व्यक्ति अपने विवेक शून्य चिंतन के परिणाम स्वरूप बुराई को बुरा न समझने के कारण या मांसाहारियों की संगति में रहने से घर से बाहर होटलों में जाकर मांसाहार लेना प्रारंभ कर देते हैं। भारत में बढ़ते मांसाहार में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। अधिकांश व्यक्तियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि मांसाहार कैसे प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्राणी का क्रूरता बेरहमी से वध होता देख ले तो उसका कलेजा दहल जाएगा और मांसाहार कभी नहीं करना चाहेगा। कारण चाहे जो हो, मांसाहार मानव का आहार। मांसाहार आर्थिक दृष्टि से महंगा होता है। मांसाहार शाकाहार की अपेक्षा महंगा होता है। जीवन अमूल्य है, अतः जो वस्तुएं किसी को बिना हानि पहुंचाए प्राप्त हो वे ही वस्तुएं सस्ती होती। 1 किलो मांस निर्माण के लिए लगभग 70 किलो घास पशुओं को खिलाना पड़ता है। उस अनाज के लिए कितनी जमीन चाहिए, उस जमीन में यदि अनाज पैदा किया जाए तो लगभग 70 लोगों को प्रतिदिन के एक वक्त का भोजन मिल सकता है। मांसाहार से पर्यावरण बिगड़ता है। दुनिया में किसी भी प्राणी अथवा वनस्पति की सृष्टि निरर्थक नहीं होती। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स बट मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। भगवान तो देता है परंतु मानव उसके एहसानों को भूल जाता है।
प्रकृति का पर्यावरण संतुलित रखने एवं प्रदूषण को रोकने में सबकी अपनी भूमिका होती है। हम यदि इस सत्य को नकारते हैं तो यह हमारा ज्ञान ही है। जैसे चंद वनस्पतियां खाने के लिए, कुछ पशु पक्षियों के आहार के लिए, तो कुछ उनके रात्रि विश्राम हेतु आवश्यक होते हैं। कुछ पेड़ पौधे वर्षा को आकर्षित करते हैं तो कुछ प्राणवायु छोड़ते हैं। प्रकृति के साथ आवश्यक छेड़छाड़ करने से ही प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। आज तरंगों के प्रभाव से कौन परिचित नहीं है। टीवी, रेडियो स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों की तरंगें क्षण मात्र में सारे विश्व में प्रसारित हो जाती हैं तथा हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति उसी क्षण उस दृश्य को देख सकता है, सुन सकता है। दूरस्थ और रेकी चिकित्सा करने वाले हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति का उपचार कैसे करते हैं। डाउजिंग पद्धति द्वारा शरीर के छोटे से छोटे अवयव जैसे रक्त की बूंद, बाल, नाखून आदि से फोटो अथवा हस्ताक्षर की तरंगों के आधार पर संबंधित व्यक्ति के रोगों का निदान तथा प्रश्नों का समाधान कैसे ढूंढ लिया जाता है। स्पष्ट है कि किसी पदार्थ से निकलने वाली तरंगों का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। तब क्या मांसाहार के कारण वध किए जाने वाले जानवरों की बददुआओं की तरंगें क्या प्रकृति में असंतुलन पैदा नहीं करेंगी। मांसाहार करने वालों के विचार, रहन सहन, चिंतन मनन को निश्चित रूप से विकृत करे। उनका आभामंडल प्रदूषित होगा। स्वच्छ एवं शुद्ध आभामंडल शरीर के ऊर्जा चक्रों को संतुलित रखता है, जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। आज जो इतनी अधिक हिंसा, आतंक, असहिष्णुता, क्रूरता, हत्याएं, तनाव, भय, बेचैनी आदि मानसिक प्रदूषण का मुख्य कारण मांसाहार है। कोई भी जीव स्वेच्छा से मरना नहीं चाहता। मृत्यु से बचने के लिए पशु सब कुछ छोड़कर उसको मारने वाले से दूर भागने का पूर्ण प्रयास करता है। अतः वध करते समय उस पशु को बांधकर बेबस और निरीह बनाकर ही मारा जाता है। मारते समय वह पशु चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, आहें भरता है, छटपटाता है, उग्र और उत्तेजित होता है, आतंकित और भयभीत एवं गुस्से में होता है, जिससे उसके सारे अवयव विषैले हो जाते हैं। उससे जो बददुआएं निकलती हैं वे उसकी हत्या करने वाले, करवाने और जिसके लिए हत्या की जाती है वे सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ऐसी तरंगों से सारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। नवीनतम वैज्ञानिकों शोधों का निष्कर्ष है कि भूचड़ खाने से निकलने वाली ऐसी तरंगों के कारण ही भूकंप और अन्य प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। जब किसी का आशीर्वाद, शुभ भावना हमारा मंगल करती है तो मांसाहार के लिए वध किए गए प्राणियों की बददुआएं, चित्कारें मांसाहारियों का निश्चित रूप से अमंगल करेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मांसाहार न्याय संगत नहीं। अगर कोई मनुष्य को खा जाता है तो उसको नरभक्षी कहा जाता है। ऐसे जानवरों को लोग जिंदा नहीं रहने देते। परंतु मांसाहारी जीवन पर्यंत कितने प्राणियों की हत्या कर खाता है। फिर भी ऐसे मानव को सभ्य, बुद्धिमान, प्रगतिशील मानना कदापि न्याय संगत नहीं हो सकता। प्राणियों को जीवित रहने के अधिकार से वंचित करना न्याय, नीति एवं कर्म शास्त्रों के सिद्धांतों का स्पष्ट अतिक्रमण करना है। अगर कोई दूसरों को आघात पहुंचाता है तो उसको भी भविष्य में वही सहना पड़ता है। यह कर्म का सनातन सिद्धांत है। अतः सुख एवं शांति की चाहना करने वालों को अन्य प्राणियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचाने में सहयोगी नहीं बनना चाहिए। प्रकृति का दंड देने का अपना अलग ही विधान है। उसके कानून की अवहेलना करने वाला कभी बच नहीं सकता। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जिसको मारने में सहयोगी बनेंगे उसके हाथों मारे जाएंगे। प्रकृति के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। जो प्रकृति के इस अटूट सिद्धांत को नकारता है उसको भविष्य में पछताना पड़ेगा। गला जो काटे और का अपना रहे कटाए, साईं के दरबार में बदला कभी न जाए। मांसाहार नैतिक पतन का कारण। मनुष्य की भावना ही उसके कर्मों को प्रभावित करती है। जिसमें अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार आदि की भावना हो, वह ऐसा कोई कर्म करना या कराना नहीं चाहता जिससे किसी अन्य प्राणी को पीड़ा पहुंचे। जो अपने स्वाद या स्वास्थ्य लाभ के लिए पशु को कटवा कर उसका मांस खा जाता है वह अपनी अन्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यापार, लेन देन, पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में किसी की हिंसा करने या कराने में क्या संकोच करेगा। ऐसी स्वार्थ भावना वाले व्यक्ति से जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी आचार संहिता पर चलने की आशा की जा सकती है। मांसाहार से मस्तिष्क की सहनशीलता व स्थिरता का ह्रास होता है। वासना व उत्तेजना बढ़ाने वाली प्रवृत्ति पनपती है। क्रूरता व निर्दयता बढ़ती है। किसी की हत्या करने, क्रूरता व हिंसक कार्य करने में कुछ गलत महसूस ही नहीं होता। अहिंसा, दया, परोपकार की भावना तो उसमें पनप ही नहीं पाती। उसमें केवल स्वार्थ लाभ की भावना ही पनपती है, जो उसे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए जाति व देश का अहित करने से नहीं रोक। अपराधियों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रायः 75% अपराधी मांसाहारी होते हैं तो केवल 25% शाकाहारी, अर्थात मांसाहार से आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है।